नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि चक्रवर्ती, मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करेंगे कौन आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, क्यों आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में और क्यों छोड़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। सारा बातें खुलकर शेयर करेंगे आपके साथ। इससे पहले जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि जो भी मोटिवेशनल वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आए हैं तो इसमें आपका ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के मर्जी से आए हैं। क्योंकि आप देख लीजिए चमत्कार कि माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म हो जाता है तो उसके पीने के लिए दूध किसने पैदा की, साथ साथ मातृ दुग्ध में क्वालिटी देखिए। ईश्वर ने बच्चे का कितना ध्यान रखा। दूध ना तो अत्यंत मीठा, ना ही अत्यंत फीका, ना ही अत्यंत गर्म, ना ही अत्यंत ठंडा। यदि ज्यादा मीठा होगा तो बच्चे का डायबिटीज होने का खतरा है, फीका होगा तो बच्चा पिएगा नहीं, अत्यधिक गर्म होगा तो मुंह जल जाएगा, और ठंडा होगा तो कफ हो जाएगा। परमेश्वर परमपिता इतना सुव्यवस्था करके बच्चे को इस धरती पर भेजे। ठीक उसी तरह आज यदि किसी सीनियर नेटवर्कर को ईश्वर ने आप तक भेजे तो समझ जाइए कि आपके लिए 9 ग्रह संतुष्ट हैं। फिर भी हम हर पल शिकायतों से भरे रहते हैं। मुझे बिजनेस में लाके छोड़ दिया, कौन मेरा प्रोडक्ट ला देगा, कौन अब मेरा प्लान देगा, इस तरह का कमियां निकालते हैं सीनियर का। और जब सीनियर फोन करे तो परिवार को फोन पकड़ा देते हैं और कहते हैं घर में अभी नहीं है। और जब अपलाइन का फोन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो दोनों में दूरियां बढ़ते रहता है और आप और अपलाइन से दुखी होते हैं। और जब हम अपलाइन को शिकायतें से भर देते हैं उस समय जो अच्छा होने वाला है वो ब्लॉक हो जाता है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक सिस्टम होता है, आपको उस सिस्टम को फॉलो करना है। हाँ, एक बात है कि अपलाइन को यदि डेमो प्लान, प्रोडक्ट्स, नॉलेज नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि सभी आदमी शुरुआती तौर पर जीरो से ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं और सीखते सिखाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेशंस का बिजनेस है। दोस्तों, अक्सर आप देखा होगा कि प्लान सभी के लिए एक होता है, प्रोडक्ट सभी के लिए सेम होता है। ओपन मीटिंग, ओपन ट्रेनिंग के माध्यम से बिजनेस को सिखाया जाता है, कब क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी लोगों को सिखाया जाता है। हम सब कुछ जैसे जैसे मेंटर हमें बताया होता है वैसे वैसे करने की कोशिश भी करते हैं। या कंपनी के सिस्टम से हमारे परिचय कराया जाता है और हमें उसी सिस्टम में चलना सिखाया जाता है और हम और आप चलते भी हैं। ज्यादातर लोग चलते भी हैं, वो सक्सेस की ओर अग्रसर होता है। और जो लोग खाली शिकायत करते रहते हैं उसके सक्सेस आना दूर की बात है। दोस्तों, किसी भी कार्य में जिम्मेदारी की शक्ति की भूमिका का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जितने भी सफल आदमी हुए हैं वो अपने जीवन में इस जिम्मेदारी की शक्ति को जरूर उतारा होगा। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती, ली जाती है। आप जिम्मेदारी किसी को दे नहीं सकते। दोस्तों, आप 2-4 सीनियर के साथ प्लान डेमो कर लीजिए और वही डुप्लीकेशन करते रहिए और आप उस व्यक्ति को आभार प्रकट कीजिए जिसने आपको इस बिजनेस से परिचय कराया। यह बिजनेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है और जो भी इस बिजनेस में आते हैं वो आशावादी होता है,
ईमानदार होता है और दिल के नेक होते हैं। दोस्तों, एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ कि बंगाल में एक खुदीराम नाम के अच्छे किसान थे, बहुत ईमानदार, शुद्ध आचरण, सबका भला चाहने वाला। उसी गांव में एक जालिम जमींदार रहता था, शोषण प्रवृत्ति का। वो सिर्फ दूसरों का माल हड़पने में ही कल्याण समझता था। जिस किसी किसान को जमीन गिरवी रखकर कर्ज देता था, उसके साथ बेईमानी करता था। और उसी गांव में एक गरीब किसान उस जमींदार से 10,000 में जमीन गिरवी रखी थी और धीरे धीरे करते करते उस जमींदार ने बेईमानी की और 10,000 के आगे एक शून्य बढ़ा दिया और 1,00,000 हो गया। और जमींदार ने कृषक को कहा, ₹1,00,000 वापस करो। कृषक एकदम घबरा गया। कृषक ने कहा कि मैंने तो 10,000 लिए थे। बोले नहीं, 1,00,000 लिया। मामला राजा के पास पहुंचा। राजा ने सब बातें सुनी और कहा, इस घटना की सत्यता के लिए जमींदार को कहा गया कि तुम्हारे 2 गवाह पेश करो। राजा ने देखा पूरे नगर में सबसे ज्यादा ईमानदार छवि वाला व्यक्ति है, वो है खुदीराम। खुदीराम के पास जमींदार गए और कहा कि तुम्हें मेरे पक्ष में राजा के सामने गवाह देनी है कि किसान ने 1,00,000 रुपया लिया। खुदीराम ने कहा, नहीं, पैसा तो लिया, मैं जानता हूं, लेकिन 1,00,000 रुपया लिया, ये मैं नहीं जानता। मैं झूठा कार्य करके परमात्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं किसी झूठ के साथ नहीं देता। जमींदार उसे धमकाया, खुदीराम तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? मेरा क्या विरोध करके तुम गांव में रह पाओगे? मेरी बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन खुदीराम बोला, कुछ भी कर लो, लेकिन मैं झूठ का सहारा नहीं दूंगा। फिर यह जमींदार ने खूब सारा षड्यंत्र करके उस खुदीराम को इतनी तकलीफ दी कि खुदीराम को नगर से छोड़ना पड़ा और वो किसी अन्य नगर में जाकर बसे। अब देखिए परमात्मा का लीला, खुदीराम का घर, गांव सब छोड़ना पड़ा, लेकिन खुदीराम के घर में एक ऐसे पुत्र का जन्म दिया जिसको सारी दुनिया जानते हैं। उसके नाम है रामकृष्ण परमहंस देव। और विवेकानंद जैसे शिष्य मिला, पूरा परिवार तर गया। तो परमात्मा कब किसको कौन सा रूप में ऐसा ईमानदार नेटवर्कर झोली में डाल देगा, वो कहना मुश्किल है। दोस्तों, आप टिके रहे और कर्म करते रहे, सफलता तो निश्चित है। दोस्तों, इसी वक्तव्य के साथ मेरा वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।